आसिफ इस जयेंद्र द्विवेदी और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊँ तो ये जो जगह है ये इट्स ए प्लेस जहाँ पे आपके सारे इमोशन टेस्ट होते हैं और यहाँ पे सच में बता रहा हूँ सारे इमोशंस यहाँ पे टेस्ट होते हैं क्योंकि ये एक एक्टिंग ट्रेनिंग सेंटर है। तो यहाँ पे आप कोई भी एक्ट करो और श्रेयास को मैं आज एक्चुअली बताना चाहूँगा कि जो उन्होंने स्टैंड अप किया यहाँ पे उनका एफर्ट बहुत सही था, बहुत सही था। फर्स्ट टाइम किया लेकिन अच्छा किया उन्होंने। पंच टाइम पे मारा करो वो सर चले गए क्या? काम है। हाँ, उनको बोलना पंच मारा करो। ओके ना, मासफी जयेंद्र द्विवेदी। तो मैं बहुत ओरिजिनल शायरी से शुरू करूँगा, बहुत ओरिजिनल शायरी, क्योंकि मुझे पता मैरिट के बाद बहुत जहरीले जहरीले शायर इधर आएंगे वो अपना बताएंगे क्या क्या है। तो मैंने पूछा चांद से देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा एक तो मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, दूसरा इतने हाइट से क्लियर दिखाई नहीं देता। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये शायर लोग चांद के पीछे पड़े क्यों हैं। अभी चंदा रे कभी तो जमी पे आ, बैठेंगे बातें करेंगे। द रेडियस ऑफ इंडिया अगर देखेंगे इट्स 7,000 एंड रेडियस ऑफ अ मून इज 17,000। चांद जिस दिन आएंगे तो पूरा उनका गांव लेके बैठ जाएंगे। देर आल्सो दे आर सेइंग कि कभी तो जमी पे आ। इट्स अ वेरी इलॉजिकल। हमारे में हमेशा कैसा होता है कि ऊपर वाले ने ऐसा करके रखा है कि यू कैन चूज द फ्रेंड बट यू कांट चूज द रिलेटिव्स। ऐसा करके रखा है। जब आपकी शादी होती है और आपको मालूम पड़ता है आपकी साली आपकी बीवी से ज्यादा खूबसूरत है, अपनी बीवी को देख के बोलते हो साली। बट मुझे एक चॉइस मिला था कि आई कैन चूज द फ्रेंड। तो मैं जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो मुझे दो फ्रेंड थे मेरे, एक अंकुश धोंडे और एक डिसूजा। तो कभी भी देखो फ्रेंड कभी भी ना सरनेम देख के चूज किया करो। वो साले एग्जाम में आगे पीछे आ जाते हैं। मैं द्विवेदी था, मेरे आगे धोंडे आ गया, मेरे पीछे डिसूजा आ गया। और हम तीनों को केटी लगा। और आपको मैं बताऊं मेरे कॉलेज का नाम ही आरकेटी था उस समय। और हमारे कॉलेज में 3 गेट थे, तीनों गेट के बाजू में एक एक टॉकीज था। अगर गलती से हम कॉलेज में यहाँ जाने के बजाय अगर उधर चले गए तो हम रिटर्न नहीं आए। वो हमेशा वैसा हो जाता था उस समय पे। तो ये दोनों थे, ही इज अ वेरी महाराष्ट्रियन गाय। उसको कभी मेरे साथ वो हमेशा हिंदी में बात करता था। मैं उसको बोलता था कि मराठीत बोलायचं ना। प्योर था ना कि वो नॉर्मल हम लोग का नॉर्मल समझ में आने वाला नहीं था। मैं पूना में पला बड़ा तो मेरी पुनेरी मराठी तो मुझे समझ में आती है, लेकिन उसकी मराठी तो गौटी मराठी। लेकिन वो हिंदी बोलता था और ही फॉल इन लव विथ गर्ल। तो वो बेचारा ना हमेशा उसको हिंदी में ट्राई करता था। तो साइंस लैब में एक बार सी सर्चिंग फॉर समथिंग, तो उसका इंटेंशन गलत नहीं था। उसने बस उसको पूछा क्या गुम हो गया। तो दैट काइंड। और उसमें एक दूसरी खास बात कैसी थी, जैसे वो एक पैटर्न से झगड़ा करता था। तो नॉर्मली देखो ये पैटर्न वाले लोग आपको बहुत जगह पे मिलेंगे। तो अगर झगड़ा हो गया तो वो बोलेगा येड़ा है का, तू येड़ा है क्या, पुढे बघ, तू पुढे बघ, मैं भी दिखाएगा। वो क्या करते हैं, दिमाग को लोड नहीं लेते, सामने वाला जो बोलता है ना सेम रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो उसका वैसा पैटर्न था। एक बार ऑटो से उतरा भाई, ऑटो से उतरा, वो 500 का नोट निकाल के ऑटो वाले को दिया। ऑटो वाला बोलता छुट्टा नहीं है, मेरे पास भी छुट्टा नहीं।
बोलता है तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं। ऑटो वाला बोलता है तुम लेकर आओ, बोलता नहीं तुम लेकर आओ। ऑटो वाला 500 रुपए लिया, लेके निकल गया। 10 मिनट बाद मेरे को फोन करता है, बोलता है जयेंद्र, ये ऑटो का नंबर नहीं मालूम रहेगा तो अपन आरटीओ में कंप्लेन कर सकते हैं। और बेरर था ना, ही कैन टॉक टू एनीबॉडी। तो वो बंदा अपन कभी भी जाए तो वो लिखा रहता है ना कि बाबा रजा खान 7 घंटे में समाधान, प्रेम में धोखा खाए हुए अवश्य मिले। ये भाई उनको अवश्य फोन करता था, उनको अवश्य फोन करता था और वो अपनी स्टाइल में करता था। बोलते वो अंकल तुम वो नंबर छोड़ा है ना, किसी का प्रेम भंग हो गया रहेगा तो तुम 7 घंटे में कुछ करता है। वो सामने वाला बोलता है हेलो कौन बोल रहा है, बोलते नहीं वो तुम नंबर छोड़ा है ना 7 घंटे में कुछ तो भी तुम करता है ऐसा किसी का। वो बोलता है बेटे तुम अपने पिताजी से ऐसे बात करते हो, बोलता नहीं मराठी में करता है। बोलता देखो बेटा कैसा है कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुमको उधर चाहिए, तो मैं एक पूजा रहता है, वो पूजा करना पड़ता है, उसके लिए खर्चा लगता है। तो पूजा करने के बाद देखो वो लड़की तो तुम्हारे पास आ जाएगी, लेकिन बेटा पहले मेरे को एक बात बताओ, तुम उसको धोखा तो नहीं दोगे, उसे छोड़ तो नहीं दोगे। बोलता अंकल तुम अपना बेटे से ऐसे ही बात करते क्या? लाइक दिस, वो इस तरह की बात करते। दैट टाइम आई हैव रिटन वन पोएट्री। कैसा है कि एज अ टेक्निकल गाय मुझे बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती हैं, शायरियाँ तो बिल्कुल नहीं समझ में आती। दिल की बात बोलूं तो शायरी सुनता हूँ, मुझे किसी को फनकाने की मन करता, लेकिन फिर भी सुनता हूँ। अब है कैसा दोस्तों, मैं एक मुसीबत में पड़ गया, मेरा मोबाइल पिताजी के हाथ पड़ गया। दोस्तों मैं एक मुसीबत में पड़ गया, मेरा मोबाइल पिताजी के हाथ पड़ गया। पिताजी चिल्लाए, गोले बारूद बरसाए, बोला इसीलिए मैंने तुझे पाला था, पैसा देकर कॉलेज में डाला था। मैंने कहा पिताजी वो मेरी जान है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। आप उस दिन देखते रह जाएंगे जिस दिन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। पिताजी बोले बेटे तू अभी नादान है, प्रेम शास्त्र से अनजान है। मैं भी कभी जवानी जिया करता था, खूबसूरत हसीनाओं को दिल दिया करता था, लेकिन बेटे उस दिन मेरी बर्बादी हो गई जिस दिन तेरी माँ से शादी हो गई। पहले मैं जान उठाता था तो वो ठुकराती थी, आज जान बचाता हूँ तो नोच नोच के खाती है। पहले मैं कविता लिखता था, अब मैं हिसाब लिखता हूँ। पहले वो चांद दिखती थी, अब मैं चांद लिखता हूँ। पहले वो चांद दिखती थी, अब मैं चांद दिखता हूँ। This is the way my dad has taught me what is the love. और ये अक्सर बहुत लोगों के साथ होता है। Now, do some technical things. बॉम्बे में 2 मौसम होते हैं, एक गर्मी एक बारिश। बीच का मौसम तो हम एक चद्दर पे निकाल देते हैं। जो बाहर के उनको कभी कभी थोड़ा थोड़ा लगती है ठंडी, लेकिन बॉम्बे में तो नहीं। बारिश से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बारिश में जब बादल गरजते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। मेरा सारा डाटा क्लाउड पे है। टेक्निकली जो आईटी से नहीं है वो बोलेगी नहीं। मेरे शादी का एल्बम भी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। दिस इज माय सन, दिस इज जयेंद्र।